रानी और लकड़हारे की प्रेरणादायक प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और समृद्ध राज्य था, विराटपुर। इस राज्य की रानी मेघना जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक करुणामयी और न्यायप्रिय थी। रानी का एक नियम था कि वह हर महीने वेश बदलकर अपने राज्य के कोनों कोनों में जाकर लोगों का हालचाल जानती थी। उन्हें सच्ची खुशी लोगों की सेवा में मिलती थी, न कि महलों और आभूषणों में। एक दिन रानी ने साधारण वस्त्र पहने और अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। वह देखना चाहती थी कि उनके राज्य के दूर दराज इलाकों में लोग कैसे रहते हैं। चलते चलते वह एक घने जंगल के पास पहुंची, जहां पेड़ों के बीच लकड़ियों को काटने की आवाज आ रही थी। वहां उन्होंने एक युवक को देखा, अर्जुन नाम का एक साधारण लकड़हारा। अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, पर उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह बहुत मेहनत से लकड़ियां काटता, लेकिन जितनी लकड़ी काटता, उतने ही पेड़ भी वह खुद लगाता था। अर्जुन का मानना था कि प्रकृति से जो लिया जाए, उसे लौटाना भी चाहिए। रानी ने अर्जुन से पानी मांगा। अर्जुन ने बिना कोई सवाल किए मुस्कुराते हुए अपना पानी भरा मटका उन्हें दे दिया। बातचीत के दौरान रानी ने पाया कि अर्जुन बेहद ईमानदार, मेहनती और दयालु है। उसने बताया कि वह रोज कमाता है और जरूरतमंदों को भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देता है। दिन ढलने लगा। रानी ने अर्जुन से विदा ली और लौटते हुए उसके नेकदिल स्वभाव के बारे में सोचती रही। अगले कई दिनों तक रानी वेश बदलकर अर्जुन से मिलने जाती रही। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। अर्जुन को नहीं मालूम था कि वह जिस लड़की से बातें कर रहा है, वह उसकी रानी है। कहानी में मोड़ आता है जब एक दिन अर्जुन ने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर तुम्हारा साथ मुझे अपने जीवन की सबसे सुंदर खुशी देता है। रानी मुस्कुरा दी। कुछ पल चुप रहकर उसने अपनी असली पहचान अर्जुन को बताई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन रानी ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारा सच्चा दिल, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी सच्चाई, ये सब कुछ उन महंगे सिंहासनों से कहीं ऊपर है। तुम ही मेरे सच्चे जीवन साथी हो। रानी मेघना ने दरबार में घोषणा कर दी कि वह अर्जुन से विवाह करेंगी। पहले तो राज्य के बड़े बड़े मंत्री और अमीर लोग इस निर्णय के विरोध में आ गए। सबका कहना था कि एक साधारण लकड़हारे को रानी का वर बनाना राज्य की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। लेकिन रानी ने सबको शांति से सुना और फिर कहा, राज्य की प्रतिष्ठा उसकी जनता की भलाई से होती है, न कि अमीरी गरीबी के दिखावे से। अर्जुन जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान के साथ ही मैं अपना जीवन बांटना चाहती हूँ। यह सुनकर धीरे धीरे पूरा राज्य रानी के निर्णय के समर्थन में आ गया। लोग भी जानते थे कि अर्जुन जैसा नेकदिल व्यक्ति ही उनकी रानी के योग्य था। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। अर्जुन और रानी मेघना ने मिलकर राज्य में कई नए सुधार किए। गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, किसानों के लिए नए साधन और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए कई अभियान शुरू किए। समय के साथ विराटपुर राज्य और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। रानी और अर्जुन की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई, जिसे पीढ़ियों तक याद किया गया। कहानी से सीख, सच्ची योग्यता धन या पद से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और कर्मों की अच्छाई से होती है। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता, न जाति का, न पद का, न अमीरी गरीबी का। सच्चा प्रेम और सच्चा कर्म ही जीवन को वास्तव में सफल बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।